64 का सही आंसर क्या है? अब मुझे 16 नंबर से आगे देखना है। अब इसको मुझे 2 बार डिवाइड बटा dx ज्ञात करना है, ठीक है। इसको पहली बार ज्ञात करना है, x सापेक्ष दो बच्चों में अवकलन करना है, फिर dy बटा dx। इसका अवकलन आपको पहले बताया था, d बटा dx क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x। ओके, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 बटा 1 घन x का वर्ग dy बटा dx। अब देखो, अब इसको पुनः x सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, क्या हो जाएगा? d2y बटा dx। अब d बटा dx 1 बटा 1 घन x का वर्ग। ये देखो, ये आपका दिया गया परिमेय संख्या का कैसे अवकलन ज्ञात किया जाता है। तो अंश और हर में दिया गया, हर का क्या होता है? इसमें आपका हर का वर्ग होता है, क्या क्या? 1 घन x का वर्ग का वर्ग, फिर अंश का अवकलन। 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या होता है? 1 घन x का वर्ग, फिर माइनस, फिर क्या होता है? हर का अवकलन 1 प्लस x का वर्ग का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। फिर होता है अंश, अंश क्या है? 1। अब इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, हम क्या करेंगे? माइनस 2x बटा 1 घन x का वर्ग पूरे का वर्ग। उसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका 16 का विकल्प नंबर हो जाएगा 3। 16 क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 20। ठीक है, कोई बात फिर से देख लो, मैं तो इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर दोबारा देखिए, रोक कर इसको फिर से देखिए। 17 देखिए, 17 क्या है? 17 आपको दिया गया है यह भाग x बराबर x घात 3 बटा 2। क्या है? 3 बटा 2। मुझे मान ज्ञात करना है यह डैश आप 0। इसका मतलब पहले यह भाग डैश निकालेंगे। यह भाग डैश का मतलब है यह भाग x को x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? आपको बताया गया होगा d बटा dx x की घात में का अवकलन क्या करिए? x की घात -1। यहाँ हो जाएगा 3 बटा 2 x की घात 3 बटा 2 माइनस 1। 3 बटा 2 x की घात 1 बटा 2, ठीक। यह डैश x। अब मुझे 0 लिखना है, जैसे स्थान में क्या करेंगे? 0। यहाँ आ जाएगा 3 बटा 2 0 की घात 1 बटा 2, क्या आ जाएगा? 0। तो ये कौन सा नंबर है? ये आपका 17 नंबर है। 17 नंबर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 0। 17 विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा D। 17 विकल्प नंबर क्या होगा? D आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है? देखिए 18 यहाँ दिया गया है यह भाग x बराबर 18 नंबर, यह भाग x बराबर x का वर्ग माइनस 2। मुझे समाकलन ज्ञात करना है, यह भाग x 0 to 1 यह भाग x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे? समाकलन ज्ञात करेंगे। 0 to 1 यह भाग x dx बराबर 0 to 1 x का वर्ग माइनस 2 dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन नहीं बताए थे, क्या हो जाएगा? घात 3 बटा 3 माइनस 2x। अब क्या हो जाएगा? 0 से 1। अब देखो 0 1 है तो 1 रखेंगे 1 बटा 3 माइनस 2 और माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 6 बटा 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा? -5 बटा 3 -5 बटा 3। 18 कौन सा विकल्प होगा? -5 बटा 3 विकल्प नंबर आपका ए सही। क्या? विकल्प नंबर ए, ठीक है। फिर देखो 19, फिर देखिए 19 नंबर
क्या है, हमें दिया गया है समाकलन लाभ x बटा x dx प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है आपको बताया गया। मान लीजिए माना क्या दिया गया है लाभ x बराबर मान लीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इसका समाकलन आ जाएगा दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। लाभ x का अवकलन क्या होता है a बटा x dx, इस पर क्या होगा dt, तो dx बटा dt के स्थान में क्या लिखेंगे, इसके स्थान में लिखेंगे क्या लाभ x स्थान में t, इसके स्थान में लिखेंगे dt। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा t का वर्ग बटा 2 धन c। अब t क्या माना गया था लाभ x का वर्ग बटा 2 धन c। देखो 19 का विकल्प नंबर कौन सा सही है, 19 का विकल्प नंबर आपका सही है डी। इसमें विकल्प नंबर क्या सही है बी। अब देखिए 20 नंबर बहुत ही आसान आया, बस एक लाइन से दो लाइन का ये दिया है। अब 20 क्या है दिया गया है समाकलन 0 से पाई बाई 4 tan थीटा cot थीटा और d थीटा। tan थीटा का थीटा का मिला का मान क्या होता है 0 से पाई बाई 4, इसका मान 1 होता है, ये क्या हो जाएगा d थीटा। क्यों cot थीटा को 1 बटा tan थीटा, tan थीटा बटा tan थीटा क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब मान रखा गया इसका समाकलन क्या किया जाएगा x आ जाएगा और 0 से पाई बाई 4 आ जाएगा। मान रखा जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 बराबर पाई बाई 4। 20 का विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका पाई बाई 4, विकल्प नंबर 20 का सही है बी। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्या है, 21 नंबर देखिए 20 नंबर क्या है, हाँ कौन सा माप सदिश राशि है, बताए थे सदिश राशि किसे कहते हैं जिसमें क्या हो मात्रक और दिशा दोनों में हो। जैसे पहले दिया गया 60 सेकंड, तो 60 सेकंड ये इसमें मात्रक दिया गया है, दिशा का मान नहीं दिया गया। दूसरे में 200 मीटर वर्ग, इसमें मात्रक है लेकिन दिशा का मान नहीं है। और फिर तीसरा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी दिशा का मान दिया गया है, विकल्प नहीं। और इसमें दिया है 46 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर, इसमें मात्रक और दिशा दोनों दिया गया है, इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा 21 में आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 21 विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा, 21 में विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 22 देखो 22 दिया गया है आई वेक्टर गुणे जे वेक्टर। आपको इस तरह बताया गया था साइक्लिक रूप में, आप लिख लो। ठीक है, ये आई जे के, जब इन दोनों का गुणा कराया जाएगा आई गुणे जे वेक्टर, सभी क्या है इसको यूनिट वेक्टर इकाई सदिश बोला जाता है। आई जे का क्या आ जाएगा के आ जाएगा, इसके इससे करेंगे तो जे गुणे क्या हो जाएगा के, तो अगला आ जाएगा आई, यहाँ के गुणे आई करेंगे वेक्टर में, इसका मान आ जाएगा जे। ये क्या है इस दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको क्लॉकवाइज में करेंगे तो इसका मान बदल जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा आई जे है तो के वेक्टर आ जाएगा। तो 22 में विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 22 में विकल्प नंबर बी आपका क्या है सही है। इसी उल्टा करते कैसे, मान लीजिए उल्टा करते हैं, हाथ करते हैं आई गुणे के वेक्टर में, तो आगे क्या आता है उल्टा चल रहा है तो माइनस के वेक्टर हो जाता है। यहाँ
के वेक्टर गुणे जे वेक्टर करते के जे वेक्टर करते क्या हो जाएगा माइनस आई, और क्या करेंगे के वेक्टर गुणे आई वेक्टर बराबर माइनस के वेक्टर। इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्या है, 23 नंबर क्या है, यहाँ दिया गया है 23 दिया गया है 2i और डॉट 3 जे वेक्टर, यहाँ भी जे वेक्टर धन ये है 5 के वेक्टर। इसको आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि आई डॉट आई वेक्टर का मान क्या होता है, एक जे डॉट जे वेक्टर का मान क्या होगा, एक के डॉट के वेक्टर का मान क्या होगा, एक। और क्या बताया गया था आपको, और आई डॉट के वेक्टर का मान 0, के वेक्टर जे वेक्टर का मान 0, आई डॉट जे वेक्टर का मान क्या होगा 0। इसमें जितनी भी संभावनाएं हो सकती है सभी का मान क्या होगा, यानी स्वयं का स्वयं के साथ जब डॉट वेक्टर निकाला जाता है उसका मान 1 होगा और बाकी सभी का मान 0 होगा। तो यहाँ देखो पूरा करेंगे, पहले संख्या यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ जे डॉट जे वेक्टर, यहाँ देखो इसमें क्रम को चेंज करने पर भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसका करेंगे 10 जे डॉट के वेक्टर, ठीक है। स्वयं का स्वयं के साथ डॉट निकाला जा रहा है, इसका मान 1 होगा, और स्वयं के अलावा किसी के साथ निकाला जा रहा है उसका मान 0 होगा। क्या आ गया इसका मान 23 का 6 आ गया, 23 का 6। विकल्प नंबर आपका क्या है, विकल्प नंबर 23 का विकल्प नंबर क्या है, 1। अब देखो अगला, अगला देखिए 24 क्या है, 24 में दिया गया है ए लंब है बी वेक्टर का, वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होता है, इसका मान जानते हैं ए बी cos थीटा, यानी ए वेक्टर बी पर लंब है जिसका मतलब थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। यहाँ ए बी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। तो 24 का विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, 24 का विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ देखिए। अब देखो 25, अब इसके बाद देखिए 25 क्या है, 25 दिया गया है के डॉट आई वेक्टर। हम बताए सिर्फ डॉट होगा, स्वयं का स्वयं के साथ एक, बाकी का तापमान क्या होता है 0 होता है। जब स्वयं का स्वयं के साथ डॉट निकाला जाएगा तो मान 1 आएगा, अन्यथा मान क्या आएगा 0, जिसका मान क्या होगा 0। विकल्प नंबर 25 का विकल्प नंबर क्या है ए। 26 का देखो, 26 का दिया गया है 4i माइनस 2j वेक्टर, सभी वेक्टर हैं, डॉट 3j वेक्टर धन 5k वेक्टर। ओके, बताए थे स्वयं का स्वयं के साथ डॉट निकाला जाए 0, i का j के साथ निकाला जाए 0 आ जाएगा, i का k के साथ निकाला जाएगा तो 0 आ जाएगा, j का j के साथ निकाला जाएगा क्या आ जाएगा, संख्या परीक्षी आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। यहाँ j का जब k के साथ निकाला जाएगा 0 बराबर
आगे क्या आ गया -6 आ गया। तो पहले हम आपको बता चुके हैं। तो 26 का विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी से। अब देखो मिटा दे रहे हैं। अब 26 के बाद 27 देखो। 27 क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या कुछ होता है ए बी cos थीटा होता है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी मापांक है, इसमें मापांक होता है, मापांक तो उसे लिखा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही है, विकल्प नंबर आपका सही है डी। क्या है विकल्प नंबर बी 27 का। 28 का देखो, यहाँ वेक्टर दिया गया है 3i वेक्टर धन 4j वेक्टर धन 5k वेक्टर। अब इसका मापांक बताए थे वर्गमूल, जैसे i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग का पूरे का वर्गमूल। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 9 25 25 25 50, 50 का वर्गमूल क्या आता है, 50 को लिखा जा सकता है 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5, 2 का वर्गमूल 2। यहाँ 5 वर्गमूल 2। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका, विकल्प नंबर आपका सही है बी। 28 का क्या है, बी। अब देखिए 29। अब देखना है 29। यहाँ देखो 29 क्या दिया गया है, वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी के हैं। जब दो वेक्टर समांतर होते हैं उनके बीच कोण क्या होता है, या तो 0 डिग्री होता है या तो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मुझे क्या याद करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मापा बी का मापा और साइन थीटा। ओके, और क्या होता है, यह यूनिट वेक्टर होता है। अब ए का मापांक बी का मापांक और साइन चाहे 0 का लो चाहे 180 का मान, दोनों साइन का मान क्या होता है 0। इसका क्या मान आ जाएगा 29 में 0। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी। इसलिए विकल्प नंबर क्या सही होगा बी। 30 का देख लो, 30 का क्या है, आई डॉट ए क्रॉस जे। इसको बताए थे क्या होता है, ए इसमें देखो डॉट का क्रॉस में प्रोडक्ट है, इसका मान होता है आई जे के, आई जे के, या इसको ऐसे नहीं, अब इसको आप कह सकते हैं आई देखो जे क्रॉस के, तभी बताए थे जो टिकलेट वाला जे क्रॉस के, तो एक बार क्या आएगा आई डॉट आई का मान क्या होता है 1। 30 का क्या हो जाएगा 1 आएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।